जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। जगजीत साहब की ये गजल लोगों के जहन में शायद आज के लिए ही जिंदा थी, जब गजलों से हवा को मदहोश कर देने वाले पंकज उदास हमें छोड़कर चले गए। मगर उनकी गजलें हमेशा से लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी, फिर चाहे वो और आहिस्ता कीजिए बातें के जरिए एक शून्य में भी ले जाने जैसा जादू हो, या फिर चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, सुनकर किसी की तारीफों में इत्र छिड़कना हो। नाम फिल्म के गाने चिट्ठी आई है ने पंकज उदास को देश भर में पॉपुलर किया था। इस गाने से जुड़ा एक किस्सा भी है। जब यह गाना तैयार हुआ तब एक दिन किसी दोस्त ने राज कपूर को डिनर पर घर बुलाया और पंकज उदास का यही गाना लगा दिया। राज कपूर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा यह गाना कोई भी नहीं भूल पाएगा, और ऐसा ही कुछ हुआ। साल 1980 में आहत नाम के गजल एल्बम से उनका करियर शुरू हुआ था। उनके बाद मुरक्कर, तरुन्नुम और महफिल जैसे एल्बम आए। गजल की दुनिया में उनका जो नाम हुआ उसकी बदौलत उनकी मुलाकात महेश भट्ट से हुई। महेश भट्ट नाम बना रहे थे जिसकी कहानी सलीम खान ने लिखी थी। पंकज उदास को फिल्म से एक गाना ऑफर हुआ जो आगे इतिहास बन गया। चिट्ठी आई है कि पॉपुलैरिटी के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए गाना शुरू कर दिया, जिसमें जिए तो जिए कैसे, मत कर इतना गुरूर और न कजरे की धार जैसे हिट गाने दिए। उसके अलावा उनके एल्बम में आहिस्ता, चुपके चुपके और चांदी जैसा रंग जैसे गानों को भी बहुत पसंद किया गया। संगीत जगत को दिए अपने योगदान की वजह से उन्हें साल 2006 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। गजलों की पुरोधा पंकज उदास का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। पंकज उदास की बेटी नायाब ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर अपने पिता के निधन की जानकारी दी। पंकज उदास के पिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पंकज उदास का निधन 26 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे कैंडी अस्पताल में हुआ। पंकज काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीते काफी दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तबीयत ठीक ना होने के कारण उनको कुछ दिन पहले ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक पंकज उदास को कुछ महीने पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वो पहले कुछ महीने से किसी से मिल नहीं रहे थे। पंकज उदास के गजलों को देश के साथ ही विदेश में भी काफी पसंद किया जाता था। पंकज उदास का जन्म गुजरात के छोटे से गांव जेतपुर में हुआ था। जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले पंकज अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनका परिवार राजकोट के पास स्थित एक कस्बा चरखाड़ी में रहा करता था। पंकज उदास के दादा गुजरात के भावनगर स्टेट के दीवान के तौर पर सेवाएं दे चुके थे। पंकज के पिता केशु भाई उदास सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे और इस राज बजाने में बेहद दिलचस्पी लिया करते थे। पंकज ने अपनी मां जीतू बेन से प्रेरित होकर गाना सीखा, क्योंकि उनकी मां को गीत गाने का बहुत शौक था। इसकी वजह से ही पंकज के साथ ही उनके भाइयों की भी संगीत में रुचि थी। पंकज के गजल गायक बनने से पहले ही उनके मनहर और निर्जल उदास म्यूजिक इंडस्ट्री में नाम बना चुका था। इसे देखते हुए माता पिता ने पंकज का दाखिला राजकोट स्थित संगीत अकादमी में करवा दिया। यहाँ से संगीत की शिक्षा लेने के बाद पंकज उदास ने गजल गायकी के क्षेत्र में कदम रखा। भले ही पंकज उदास ने संगीत का परीक्षण लिया था, एक जमींदार परिवार से थे और उनके दोनों भाई पहले से म्यूजिक इंडस्ट्री में थे। पंकज को शुरुआत में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। करीब 4 साल तक वह बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम के लिए चक्कर लगाते रहे। आखिरकार कमान फिल्म में उन्हें एक गीत गाने का चांस मिला। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसके बाद पंकज उदास को काम नहीं मिल रहा था। इससे निराश होकर एक बार पंकज उदास ने विदेश में जाकर रहने तक का फैसला
कर लिया था। पीएम ने एक्स पोस्ट के मुताबिक पंकज उधास के देहांत पर हम दुख प्रकट करते हैं। उनकी गायकी ने ढेर सारे जज्बातों को लोगों तक पहुंचाया और उनकी गजलें सीधे दिल से बात करती हैं। वह भारतीय संगीत के प्रकाश स्तंभ थे जिनकी मधुर गायकी ने पीढ़ियों को ऊंचा उठाया। पीएम मोदी के पोस्ट में पंकज उधास के साथ भेंट के दौरान की 3 पुरानी तस्वीरें भी शेयर की।